इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व क़ाल तआला वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमराति व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर फिरऔन उठता है तो मूसा की आसा बन जा, ज़माने के लिए कुछ कर कि अंदाज़े वफा बन जा। कभी खालिद कभी ज़र्रार सी जुर्अत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। नबी के इश्क में हस्सान सा माहौल पैदा कर, कभी ईमा की आतिश में उमर का दबदबा बन जा। तेरी हर एक सदा में बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा, उस्मा की हया बन जा। ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद, ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद। कुछ ऐसा काम कर जमाने से जुदा बन जा। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, स्टेज पर हम सब के करम फरमा मुशफ़िक़ व मुरब्बी
आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुर रहमान साहिब दामा फयूज़हुम, हजारों शागिर्दों के उस्ताद फ़ख्र बिजनौर हजरत अक़दस हजरत मौलाना अनवारुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर और अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर की मोहब्बतें फिर एक मर्तबा आपके दयार में हाज़री का शर्फ बख्श रही हैं। मुफ्ती अशरफ साहिब दामत बरकातुहुम, दीगर और उलमाए कराम, नाज़िम जलसा हजरत मौलाना इब्ने हसन साहिब, हजरत मौलाना असजद रहमानी साहिब और भी यहाँ उलमाए कराम जो अपने अपने वक्त के और अपनी मसनदों के आफताब व महताब हैं, तशरीफ फरमा हैं। इन सब के दरमियान से मुझ जैसे नाकिसुल इल्म वल अमल को आपके दरमियान में बिठाया गया। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आप हजरात के रूबरू किया गया। मेरे बाद हमारे अकाबिर अपनी मुस्तजाब दुआ से इस मजलिस पर इंशाअल्लाह रिक्कत तारी फरमाएंगे और इस मजलिस को जो अभी तक उस तरफ नहीं है अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेकर के जाएंगे, ताकि ये मजलिस मेरी और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। मैं गुज़िश्ता दफ़ा भी आपके दरमियान में हाजिर हुआ, लेकिन इस वक्त में आपकी इस मजलिस का माहौल बड़ा तब्दील देख रहा हूँ। उसकी क्या वजह है ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, या आपके दिलों के अंदर क्या बात इस मजलिस की तरफ से गर्दिश कर रही है। आज का नौजवान जलसे के लिए आया है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस जलसे को और अच्छी सी तरतीब दे ली जाए, मेरे लिए नहीं बल्कि बड़े अकाबिरों के लिए, बड़े उम्मत मुस्लिमा के जयालों के लिए आप इस मजलिस को और अच्छी तरतीब दे लें, तो यकीनन ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा जबरदस्ती की गई तो आप शायद मदरसा छोड़ कर के चले जाएंगे, आप इस मजलिस को छोड़ कर के चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कभी भी ये गलती न करना, क्योंकि मजलिस जहां दीन की बातों को गुफ्तो शुनीद के लिए है, वहीं ये दीनी मजलिस मेरी और आपकी मग़फ़िरत का भी दरिया है, मेरी और आपकी जन्नत का भी दरिया है। ये मजलिस इतनी बाबरकत है, यहाँ उलमा मौजूद हैं। उलमा की मौजूदगी की वजह से मेरे अल्लाह ने इस मजलिस को इतना बाबरकत बना दिया है कि आप बैठने वाले बड़ी नेमतों के अंदर हैं, बड़ी अल्लाह की रहमतों के अंदर हैं। मैंने तो अपने उलमा से आका का फरमान यहाँ तक सुना है कि अगर कोई उलमा की मजलिस के सामने से गुजर करके भी चला जाएगा, मेरा अल्लाह उस गुजरने पर ही बख्शिश का ऐलान कर देगा। आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप कितने खुशनसीब हैं, आपसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तभी तो आपको अपनी मजलिस में बुलाया है। और मजलिस में नहीं बल्कि मेरे आका ने इसको जन्नत का बाग कहा है। क्या आपने आका की ज़बानी अपने उलमा से नहीं सुना? क्या फरमाते थे मेरे आका, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरा करो तो जरा सा उसमें से चख लिया करो, जरा सा उसमें से चर लिया करो। आका, जन्नत के बाग क्या हैं?
आका जन्नत के वो बागात कौन से हैं? क्या फरमाया था मेरे आका ने? जहां अल्लाह का जिक्र होता हो, जहां तुम्हारे नबी का तज़किरा होता हो, जिन महफिलों में अल्लाह को याद किया जाता हो, अल्लाह की याद दिलाई जाती हो, वो महफिलें इस जमीन के अंदर जन्नत के बागात हैं। और जितने उसमें बैठने वाले हैं, उससे फायदा उठाने वाले हैं, वो गोया के ऐसे हैं जैसे वो अल्लाह की जन्नत से कुछ चर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, इसे सिर्फ अपने मदरसे का जलसा न समझ, इसे सिर्फ उपाद कराम की खुशी का एक रास्ता न समझ, बल्कि मजलिस अपने अंदर न जाने कितनी अहमियतों की हामिल है, कितनी बरकतों की हामिल है। हाँ, अगर ये मजलिस अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई तो फिर बड़े बड़े गुनाहों पर अल्लाह माफी का कलम फेरने वाला है, जन्नत का ऐलान करने वाला है, बख्शिशों के फैसले करने वाला है। और खाली तुम्हारे लिए नहीं, अगर ये मजलिस अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो हमारे जो मरहुमीन गुजरे हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत के फैसले तुम्हारी वजह से कर देगा। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत के फैसले करे? क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत के फैसले करे? हर ईमान वाले की नीयत, हर ईमान वाले की उम्मीद यही है। और हर ईमान वाला चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वो यही चाहता है कि अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का फैसला हो जाए। और मैं अक्सर जगह, और मैं नहीं बल्कि मेरे बड़े उलमा अक्सर जगह ये गुफ्तगू करते हैं, वो अल्लाह को न जाने कौन सी अदा पसंद आ जाए, कौन सा तरीका पसंद आ जाए, कहीं तुम्हारा बैठना ही पसंद न आ जाए, कहीं तुम्हारी आंखों का आंसू पसंद आ जाए। ये मेरे और आपके अल्लाह की मर्जी है। कभी कभी मेरा और आपका अल्लाह बड़े बड़े आमालों को नहीं, बल्कि जिनको इंसान ये समझता है ये कैसा अमल है, ये छोटा सा अमल है, ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, वही छोटा सा अमल कभी कभी अल्लाह के तराजू में इतना भारी हो जाता है कि इंसान की जन्नत के लिए काफी हो जाता है। क्या नहीं सुना आपने उलमाए कराम से कि एक बुजुर्ग जो किताबों के मुसन्निफ हैं, एक बुजुर्ग जो किताबों को लिखने वाले हैं, और गुज़िश्ता ज़मानों के अंदर हमारे बड़े बूढ़ों ने देखा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कलम और रोशनाई चलती हैं, उसी से किताबें लिखी जाती हैं। जब प्रिंटेड मशीन नहीं आई है, जब कोई प्रेस मशीन नहीं आई है, तो उस वक्त में कागज और कलम के जरिए, रोशनाई के जरिए किताबों की तालीफ और तस्नीफ होती है। हाँ, किताबों की तस्नीफ होती है और बड़े बड़े उलमाए कराम किताबों को लिखते हैं। क्या आपने उस बुजुर्ग का किस्सा नहीं सुना कि जो अपनी कलम को रोशनाई में भिगोते हैं और भिगो करके अपने कागज पर रखते हैं, देखा कि कोई मक्खी आई है और आकर के रोशनाई को पीना शुरू किया, हजरत ने अपनी किताब को लिखना बंद कर दिया। शायद के मक्खी प्यासी होगी, शायद के ये भूखी होगी, लिहाजा अपने कलम को रोक लिया, दुनिया से चले गए। किसी ने ख्वाब के अंदर देखा जन्नत की कियारियों के अंदर हैं, जन्नत में टहल रहे हैं। हाँ, किसी ने मालूम किया, ऐ अल्लाह के वली, तुम जन्नत के अंदर क्यों न जाते? तुम तो बड़े आलिमे दीन थे, तुम तहज्जुद गुजार थे, तुम नमाजों के पाबंद थे, तुम किताबों के मुसन्निफ थे, तुम अपने वक्त के इमाम रह करके गए हो, तुम क्यों न जन्नत के अंदर जाते? लेकिन क्या कहा था? ना ना, मेरी बख्शिश उन तमाम आमालों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मेरी बख्शिश का दरिया सिर्फ वो मक्खी है जिसको मैंने एक मर्तबा अपनी कलम को उसकी प्यास बुझाने की वजह से रोक लिया था। मेरे अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई थी कि उस मक्खी को रोशनाई पिलाने की बरकत से मेरे अल्लाह ने बख्शिश का फैसला कर दिया। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपको अच्छा लगे, ओ गांव के लोगों, क्या आप मेरे कहने से जहां जहां दूर बैठे हुए हैं क्या आकर के बैठ सकते हो?
क्या आपको इस मजलिस पर बख्शिश का यकीन है? अगर आप वहां से उठ करके बैठ सकते हो, आगे मिल करके आ सकते हो, तो जरा मैं भी खुश हो जाऊं और फिर मेरे दिल से भी दुआएं निकले। अल्लाह जो मेरे कहने से आगे उठ करके आ जाए, अल्लाह उसकी बख्शिश के फैसले तू भी कर दियो, अल्लाह उसकी जन्नत के फैसले तू भी कर दियो। ये मजलिस की मोहब्बत में उठ करके आ रहे, ये उलमा की मोहब्बत में उठ करके आ रहे। आओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर पैरों में दिक्कत नहीं है, घुटने मजबूत हैं और जवानी अभी ताकतवर है, तो आप अपनी जगह से उठ करके यहाँ तशरीफ लाएं। जूतों समीत खड़े होकर के आ जाएं। आ जाओ खड़े होकर के, जो उधर बैठे हुए हैं, चाहे मेहमान हो, चाहे मेजबान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, आ जाओ खड़े होकर के। माशा अल्लाह, कोई भी अपनी जगह पर बैठा हुआ न रहे। अगर कोई मेरा जवान बाहर बैठा हुआ है तो वो भी अंदर तशरीफ लाए। अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है तो वो भी अंदर तशरीफ लाए। माशा अल्लाह, अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे अल्लाह, जो भी मेरे कहने से उलमा की मोहब्बत में चल करके आया, अल्लाह तो उसकी दीन और दुनिया दोनों बना देना। अल्लाह उसे हज्जे बैतुल्लाह नसीब कर देना। खैर मेरे भाई, मेरे अल्लाह को न जाने कौन सी अदा पसंद आ जाए, मैं अपनी गुफ्तगू करने लगा कि इस वक्त के हालात मेरे और आपके सामने हैं। हाँ, कहीं भी मेरी और आपकी इज्जत जानवरों से ज्यादा नहीं, यहाँ तक कि उससे भी बदतर सुलूक मेरे और आपके साथ किया जा रहा है। मैं और आप जिल्लत व पस्ती की गहरी खाई के अंदर गिरे हुए हैं। इस वक्त में अल्लाह को मानने वाला, इस वक्त में अपने नबी को मानने वाला, यकीनन हर मैदान के अंदर हाँ बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया गया, पस्ती की तरफ धकेल दिया गया। किसी भी मैदान के अंदर ये इज्जत व वकार की जिंदगी नहीं जी रहा है। किसी भी मैदान के अंदर चले जाइए, अगर आप कहें हम सियासत के मैदान में आला हैं, नहीं नहीं मेरे भाई, पीछे धकेल दिए गए हो। अगर मैं और आप ये कहें हम तिजारत के मैदान में आ गए हैं, नहीं नहीं मेरे भाई, बड़े पीछे की तरफ आ चुके हो। अगर मैं और आप ये कहें कि हम माशी एतबार से बड़े मजबूत हैं, ना मेरे भाई इक्तिसादी एतबार से, ना मेरे भाई समाजी एतबार से, ना मेरे भाई मैं और आप किसी भी एतबार से इस दुनिया के मैदानों में तरक्की की तरफ नहीं है। मैं और आप तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और खाली तनज़्ज़ुली नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली के साथ साथ मुझे ये कहने दिया जाए कि जिल्लत का भी शिकार हैं। मैं और आप पस्ती के साथ साथ बेइज्जती की जिंदगी गुजार रहे हैं। जानता है जवान उसकी वजह क्या है? जानता है जवान उसकी वजह क्या है? आज मेरा जवान अपनी दुनिया के अंदर मदमस्त मगन है, कोई उम्मत की परवाह नहीं, कोई उम्मत की फिक्र नहीं। आज वो नौजवान नजर नहीं आते कि जो अपने अलावा अल्लाह के नबी की उम्मत की फिक्र करने वाले हो। आज वो नौजवान नजर नहीं आते जो रातों को रोने वाले हो, जो अल्लाह को मनाने वाले हो। एक वक्त वो हुआ करता था कि जब मेरा और आपका अल्लाह इनके आंसुओं को देखकर हालात के तख्तों को पलट दिया करता था। लेकिन आज जवान क्या समझता है कि अल्लाह मेरी और आपकी नहीं सुनता, अल्लाह मेरी और आपकी कबूल नहीं करता। ना ना मेरे भाई, मेरा अल्लाह तो आज भी कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जवान कहाँ हैं, वो अल्लाह के बंदे कहाँ हैं जो उम्मत की फिक्र लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, जो इस जमीन पर अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए जिया करते थे, कमजोरों के लिए जिया करते थे, मजलूमों के लिए जिया करते थे, गुलामों के लिए जिया करते थे, बेसहाराओं को सहारा देने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया करते थे। एक जमाना वो था कि जब रात के अंधेरों में अल्लाह के नेक बंदे उठते थे, जब रात के अंधेरों में ये नौजवान उठा करता था और मेरा और आपका अल्लाह
अल्लाह इनके उठने को कबूल करके, इनके आंसुओं को कबूल करके फिर हालात को मेरा अल्लाह पलट दिया करता था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं। चलो चलो मस्जिद अक्सा की तरफ, चलो मस्जिद अक्सा की बुनियादों में तुम्हें एक नाम नजर आएगा जिसको मैं और आप हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। कौन? हजरत सलाहुद्दीन। हाँ हाँ, वही हजरत सलाहुद्दीन कि जब तक जमीन पर मौजूद हैं यहूदियों की हिम्मत नहीं, सहूनियों की हिम्मत नहीं कि मस्जिद अक्सा की तरफ देख सके, जालिमों की हिम्मत नहीं कि अपनी मैली नजरों से मस्जिद अक्सा की तरफ देख सके, क्योंकि उनको मालूम है कि इस जमीन पर अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह का मुखलिस बंदा जमीन पर मौजूद है। मैं इनकी मैदानों की गुफ्तगू नहीं करता, मैं इनकी तीर अंदाजी और तलवार की गुफ्तगू नहीं करता। ये तो बहुत बात की चीज है। उससे पहले तो रात के अंधेरों में अल्लाह को मनाना पड़ता है। उससे पहले तो नमाजों के सजदों से अपनी जमीन को भिगोना पड़ता है। उससे पहले तो दिनों को रोजे और रात को सजदे करने पड़ते हैं। जब मेरा अल्लाह बाजुओं और तलवारों में ताकत अता करता है। नौजवान, तुझे किसने बहका दिया? नौजवान, तुझे किसने गाफिल कर दिया कि तू सिर्फ मुसलमान नाम लेकर के मैदानों के अंदर आएगा, तुझे कामयाबी मिल जाएगी? कामयाबी इतना हंसी खेल नहीं है। रब्बे काबा की कसम, पहले मुद्दतों रब के सामने रोना पड़ता है, जब जाकर के अल्लाह बाजुओं और हौसलों में हिम्मतें अता करता है। वरना ए अल्लाह के नेक बंदे, खैर मेरी गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी। बार बार तो मैदान में आने की सोचता है लेकिन कामयाब नहीं होता। बार बार तो आता है लेकिन अपना नुकसान करके पीछे हट जाता है, अपना नुकसान ज्यादा करा लेता है। जानता है उसकी वजह क्या है, जानता है ये कोई हंसी खेल नहीं है जिसको तू हंसी खेल समझता है। वो पूरी तैयारी के साथ है, वो पूरी साजिश के साथ है, बातिल पूरी ताकत के साथ मेरा और आपका मुखालिफ है। इसलिए मैदान में आना इतना हंसी खेल नहीं है। उससे पहले अल्लाह के नेक बंदे अपनी रातों के अंधेरों को ठीक कर ले, अपने दिनों के उजालों को ठीक कर ले, अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने बहा ले, तब जाकर के देखना मेरा अल्लाह तेरी हाथ उठाना तो दूर की बात, अगर तू सिर्फ इतना कह दे अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह बड़े बड़े किलों की दीवारों को हिला देगा। इतना हंसी खेल नहीं है बातिल का मुकाबला, इतना हंसी खेल नहीं है कि शराब के मैखानों से उठेगा और कामयाब हो जाएगा, जुए और सट्टे की दुनिया से निकलेगा और कामयाब हो जाएगा, जिना के अड्डों से उठ करके जाएगा और कामयाब हो जाएगा। नमाजें पढ़े हुए कई वक्त और हफ्ते गुजर जाते हैं, तू समझता है कि तू कामयाब हो जाएगा। ना ना अल्लाह के नेक बंदे, ना ना अल्लाह के नेक बंदे, अभी तो और भी रास्ते हैं, अभी और भी मंजिलें हैं। पहले मुझे और आपको अपने रब को मनाना पड़ेगा। आओ मैं गुफ्तगू करने लगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की। जानते हो कौन है अल्लाह का नेक बंदा? जानते हो कौन है? हाँ, मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों में जिनका नाम आता है वही सलाहुद्दीन अय्यूबी। जानते हो एक मर्तबा ये अल्लाह का दीवाना बातिल का मुकाबला कर रहा है, बातिल से बरसरे पेकार है। किसी ने कान में आकर के कहा था, ऐ सलाहुद्दीन, जानता है एक बातिल का पूरा बेड़ा पानी के दरिए से तेरे मुकाबले के लिए आ रहा है। बड़ा सख्त बेड़ा है, बड़ी सख्त उनकी तादाद है, बड़ा तेज लश्कर है जो तेरे मुकाबले के लिए आ रहा है। हजरत सलाहुद्दीन अपने घोड़े से उतरे हैं, उतर करके सीधे मस्जिद के अंदर गए हैं। कोई जज्बा नहीं, कोई जज्बाती बातें नहीं, कोई जज्बाती मुकाबला नहीं। ना ना अल्लाह के नेक बंदे सीधे मस्जिद के अंदर जाते हैं, सजदे के अंदर गिर जाते हैं और गिर करके अपने रब के सामने पूरी रात आंसू बहाते हैं, पूरी रात आंसू बहाते हैं।
जब सुबह का वक्त हुआ है, मुअज्जिन ने आवाज लगाई है, ये अपनी मस्जिद के बाहर अपने आंसुओं को पोंछते हुए आए हैं। किसी सफेद पोश बुजुर्ग ने कहा था, ए अल्लाह के बंदे सलाहुद्दीन, ये आंखों में आंसू क्यों हैं, ये आंखें क्यों भीगी हुई हैं? कहा कि अल्लाह के बंदो, तुम्हें मालूम नहीं, एक यहूदियों का पूरा बेड़ा हमसे मुकाबले के लिए आ रहा है। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा लश्कर नहीं है, मेरे पास इतने बड़े आलात नहीं हैं जो मैं उनका मुकाबला कर सकूं। ये तो मेरी रब की मोहब्बत है, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत है, इसलिए डटा हुआ हूं, वरना इतने बड़े लश्कर का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, सलाहुद्दीन, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे रात के रोने ने अल्लाह की मोहब्बत को इतना उठाया है, इतना उजागर किया है कि मेरे अल्लाह ने तेरी मोहब्बत में उस पूरे बेड़े को पानी में गर्क कर दिया है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, जानते हो मैदानों में ऐसे ही नहीं आया जाता, पहले अपने अल्लाह को जो रूठा हुआ है उसे मनाना पड़ेगा। खाली जज्बात से इंसान कामयाब नहीं होता, पहले रात के आंसू अपने रब को दिखाने पड़ेंगे, पहले अपने रब की खुशामद करनी पड़ेगी जो हमारे गुनाहों से हमसे नाराज हो गया है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, और सुनो मेरी माए बहनों, सुनो अल्लाह की शेरनियों, आज तो तुम भी गफलत की जिंदगी के अंदर हो, आज तो तुम भी मदमस्त और मगन हो। क्या समझती हो कि जवान जो दुनिया के अंदर अल्लाह को नाराज करने में लगा हुआ है, इनमें सिर्फ इन्हीं का कसूर है, माओ का कसूर नहीं है, बेटियों का कसूर नहीं है। जरा चलो, जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उन जालिमों को कैद करके उनको सजा दे रहे थे, तो उन्हीं में से एक यहूदी ने खड़े होकर के कहा था, सलाहुद्दीन, अब तो तुम हमें सजा दे लो, अब तो तुम हमें कैद कर लो, लेकिन याद रखना, जिन कौक से तुम पैदा हुए हो, हम उन माओं को अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर देंगे। हम अल्लाह की मोहब्बत से इतना दूर कर देंगे कि फिर वो माए कोई उमर इब्ने खत्ताब पैदा नहीं कर सकती, फिर वो माए मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं कर सकती, फिर वो माए तुझ जैसा सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर पैदा नहीं कर सकती। क्या समझती हो मेरी बहनों, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम जो बेपर्दा दुनिया के अंदर चलती हो, तुम जो मेकअप गैरों के लिए करती हो, तुम्हें कुरान से अच्छे गाने लगने लगे हैं, कुरान की जियारत से अच्छा तुम्हें टीवी की जियारत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें जो हिजाब पसंद नहीं है, तुम्हें जो पर्दा पसंद नहीं है, तुम जो फैशन के अंदर हो, क्या समझती हो कि इनके पीछे कोई साजिश नहीं है, इनके पीछे कोई मेहनत नहीं है। अल्लाह की कसम, जालिम की मेहनत इतनी तुम्हारे लिए बड़ी हुई है, मोबाइल के जरिए, सिनेमा हॉल के जरिए, बाजारों के नए नए फैशनों के जरिए। जानती हो, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटाने में उनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि कोई इनकी कौक से जुनैद बगदादी इस दुनिया में ना आ सके, इनकी कौक से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर ना आ सके। ए अल्लाह के नेक बंदो, खैर मैं अपनी गुफ्तगू को बढ़ाने लगा। ए नौजवान, मैं अक्सर जगह ये गुफ्तगू करता हूँ, क्या समझता है अल्लाह को तुझसे मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की तुझे जरूरत नहीं है,
या अल्लाह को तेरी जरूरत नहीं है? ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, मेरा अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, तभी तो तू जब गुनाहों के अंदर रहता है मेरा अल्लाह तुझे देखता रहता है। मेरा अल्लाह खाली देखता नहीं बल्कि बर्दाश्त करता रहता है, और खाली बर्दाश्त भी नहीं बल्कि अल्लाह तुझे माफ भी करता रहता है। अल्लाह तुझसे नजरअंदाज भी करता रहता है, क्योंकि मेरे अल्लाह के इल्म में है यही जवान इनकलाब लेकर के आएगा, यही जवान सिसकती हुई उम्मत को आगे बढ़ाएगा, यही जवान इस बैसाखी की उम्मत को एक ताकत अता करेगा। ऐ जवान, तेरी हर मैदान के अंदर जरूरत है। क्या समझता है मदारिस इस्लामिया को तेरी जरूरत नहीं? ना ना, अल्लाह के नेक बंदे आजा, तेरी जरूरत है। क्या समझता है दावत और तबलीग को तेरी जरूरत नहीं? या दावत और तबलीग सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है कि जो बूढ़े हो गए हैं, जो कमजोर हो गए हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां आ गई हैं, जो घर से कमजोर हैं, क्या उन्हीं का काम है? ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, और खास तौर से मेरा जवान, जरा तू निकल करके देख, और निकलना तो दूर की बात, आज तो हम ही में ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जिनको कलमे तक याद नहीं है, जिनको नमाजों के तरीके याद नहीं हैं, जिनको वुजू के सलीके याद नहीं हैं। अगर मैं मालूम करूं मेरे नबी का नाम क्या है, जवानों को मालूम नहीं। मैं अगर मालूम करूं नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के बाप का नाम क्या है, मेरे जवानों को मालूम नहीं। मैं अगर ये कहूं कि मेरे जवानों, मेरी नबी की बीवियां कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, कहां पैदा हुए, कितनी उम्र हुई, मेरे जवानों को इनकी खबर नहीं। हाँ, एक्टर के बारे में मालूम कर लो, उसकी कौन सी फिल्म सबसे पहले आई थी बता देगा, आखिरी फिल्म कौन सी है बता देगा, कौन सी फिल्म ने कितना कमाया बता देगा। लेकिन इस नौजवान को अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह की नमाजों का इल्म नहीं है, अल्लाह की नमाजों का इल्म नहीं है। नमाज कितनी रकात कौन से वक्त में होती है ये मेरे जवानों को मालूम नहीं, और समझता है कि सिर्फ मुसलमान होना ही कामयाबी की अलामत है। सिर्फ हम मुसलमान हैं, हम गैरों के सामने ऐसे कामयाब हो जाएंगे। ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, इस कमजोर से ईमान के साथ तो याद रखना गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। अल्लाह को जरूरत नहीं ऐसे मुसलमानों की, मुझ जैसे गुनाहगारों की अल्लाह को जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह को रात को रोने वाले चाहिए, मेरे अल्लाह को रात को मनाने वाले चाहिए, मेरे अल्लाह को अल्लाह से मोहब्बत करने वाले चाहिए। मेरे अल्लाह को वो चाहिए कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर ईमान वाला परेशान है तो उनको नींद नहीं आती, उनको सुकून नहीं मिलता। मेरे अल्लाह को वो जवान चाहिए अगर एक वक्त की नमाज निकल जाए तो उनकी तड़प और उनकी कुढ़न इस कदर हो जाए कि उनकी जान उनके बदनों से निकल जाए। मेरे अल्लाह को वो जवान चाहिए कि जब वो मस्जिदों के अंदर पहुंचते हैं, हाँ, उनके पैर अल्लाह के रौब से कांपते हैं। अल्लाह की मोहब्बत उनको घर रहने पर मजबूर करती है। हाँ, वो जैसे नमाज का वक्त होता है फौरन मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं, फौरन अपने रब की तरफ दौड़ते हैं। मेरे अल्लाह को वो जवान चाहिए कि अगर वो कदम उठाएं तो अल्लाह के लिए, अगर वो खर्च करें तो अल्लाह के लिए, अगर वो जबान से कोई बात करें तो अल्लाह के लिए। वो अल्लाह के नेक बंदो, मेरे अल्लाह को वो जवान चाहिए। लेकिन जवान आज कहां खोया हुआ है, आज कहां खोया हुआ है। आज तुझे जरा सा धोखा देकर और जज्बात में लाकर तेरे कत्ल की साजिशें हो रही हैं। तुझे जरा सा जज्बात में लाकर क्या नहीं नुकसान हो रहा है चारों तरफ? क्या मेरे जवानों नुकसान नहीं हो रहा है? हालांकि हमारा हक है
कि हम ऐसे जवानों के जज्बात को सलाम करते जो अल्लाह की मस्जिद के लिए दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह अल्लाह वो चाहे जितने बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह वो तेरी मस्जिद के लिए दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह तू उनकी कब्र को नूर से भर देना, अल्लाह तू उन्हें शहादत के दर्जे दे देना, अल्लाह तू उन्हें शहादत के दर्जे दे देना। लेकिन जवान तेरा क्या होगा? तू कब सुधार में आएगा? तू कब अल्लाह की मोहब्बत में निकल खड़ा होगा? तू कब अपनी रातों को अल्लाह की मोहब्बत के लिए बनाएगा? तू कब अपने चलने फिरने को अल्लाह की मोहब्बत के लिए बनाएगा? कब तक इसी तरह तू गैरों के हाथों का मोहताज रहेगा, गैरों का गुलाम रहेगा? कब तक तू अल्लाह की मोहब्बत से दूर रहेगा? तेरे बाल कब तक गैरों की नक्काली करेंगे? तेरे कपड़े कब तक गैरों की नक्काली करेंगे? तेरा चलना और फिरना कब तक अल्लाह के दुश्मनों की नक्काली करेगा? कब तो अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को ढालेगा? कब तो अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को तैयार करेगा? कब खड़ा होगा कि अल्लाह के सामने आंसू बहाए? कब खड़ा होगा कि तू अल्लाह को मनाए? क्या तुम नहीं देखते कि मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही जरा सी परेशानी देखते फौरन मस्जिदों की तरफ दौड़ते, फौरन अपने अल्लाह की तरफ दौड़ते। यहाँ तक कि मैं अक्सर जगह अपने नबी का वो तज़किरा करता हूँ कि आप जब दीन की दावत को लेकर के आगे बढ़े, मक्के ने आपको परेशान किया, मक्के के लोगों ने आपकी जिंदगी को तंग कर दिया, आपके सर पर ऊंट का ओझ डाला, आपके गले में रस्सी डाल करके खींच लिया, आपको आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको ढूंढ गया और आप पर इनामात रखे गए कि जो भी जिंदा या मुर्दा लेकर के आएगा सो ऊंट उसको इनाम के अंदर दिए जाएंगे। लेकिन मेरे और आपके आका जैसे ही मक्के से निकलकर आप ताइफ की गलियों में पहुंचे हैं, वहां समझा कि यहाँ के लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरा अदब करेंगे, मुझे नबी तस्लीम करेंगे। लेकिन ताइफ के लोगों ने मक्के से ज्यादा परेशानियां दी हैं, मक्के से ज्यादा मुसीबतों के अंदर मेरे आका को गिरफ्तार किया गया। आप बेहोश होकर के जमीन पर गिरे थे। जानते हो उस वक्त में मेरे आका की जबान पर सबसे पहला लफ्ज क्या आया था? ऐ मेरे अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? जब आप ताइफ की गलियों में लहू लुहान हो गए थे, आप बेहोश होकर के जमीन पर गिरे थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं कि मैं पानी लेकर के आया था और छींटा डाल करके आका होश में आए थे। होश में आते ही सबसे पहला लफ्ज जो मेरे अल्लाह के नबी की जबान पर था वो ये था, ऐ मेरे अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं जो मुझे इन जालिमों के हवाले कर दिया? आज हम तफसीरें बहुत करते हैं, लेकिन कभी हमने तन्हाई में अपने अल्लाह से मालूम किया, ए अल्लाह हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? अल्लाह जी आप नाराज हैं, आप नाराज हो गए हैं। हालांकि मेरे आका दीन की दावत को लेकर के आगे बढ़े थे, मेरे आका अपने अल्लाह के हुक्म को लेकर के आगे बढ़े थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाने के लिए आगे बढ़े थे। तभी अल्लाह कह रहे मेरे अल्लाह कि आप मुझसे नाराज हैं जो मुझे इन जालिमों के हवाले कर दिया है। अगर आप नाराज हैं तो पहले आपको राजी करना जरूरी है। लेकिन आज मेरी और आपकी हालत क्या है? आज मेरे और आपके गुनाह कहां सर चढ़ करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है, फिर भी समझते हैं हम जुए और सट्टे खेल के समझ रहे अल्लाह राजी है, हम ब्याज का कारोबार करके समझ रहे अल्लाह राजी है, हम शराब की महफिलों में जाकर के समझ रहे अल्लाह राजी है, हम जिना की आदत बना करके समझ रहे कि अल्लाह राजी है, हम गरीबों पर हाथ उठा करके समझ रहे, हाँ बेकसूरों की जमीनें दबा करके, अपने पड़ोसियों को सता करके, अपने रिश्तेदारों पर हाथ उठा करके, अपने माँ बाप की नाकदरी करके, अपने उलमा की नाकदरी करके हम समझ रहे हैं कि हमसे अल्लाह राजी है, हम समझ रहे हैं कि हमें अल्लाह को राजी करने की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदो,
मुझ जैसे और आप जैसे ढोंगियों की अल्लाह को जरूरत नहीं है। याद रखना, ये तो अभी अल्लाह की मोहब्बत है या नबी के सदके तुफैल में मैं और आप बचे हुए हैं, वरना जैसे हमारे ईमान हैं, रब्बे काबा की कसम कब के जमीन के अंदर धसा दिए जाते, कब के मैं और आप खिंजीर और बंदर बना दिए जाते। कहीं भी तो नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कहीं भी तो नजर नहीं आ रहा है कि हम नबी के आशिक हैं, कहीं भी तो नजर नहीं आ रहा है। जरा देखो हमारी मस्जिदों के हाल, जरा देखे हमारी नमाजों के हाल। एक तरफ नमाजें पढ़ी हैं, दूसरी तरफ इमाम के खिलाफ साजिशें हैं। एक तरफ नमाजें पढ़ी हैं, दूसरी तरफ मुतवल्ली और खजानची के खिलाफ प्लानिंग उसी मस्जिद के अंदर हो रही हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अभी बाहर निकल और देख अपने बिया और शादियों के मामले। हम कहते हैं निकाह मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन उस सुन्नत का हमने बेड़ा गर्क कर रखा है। कौन सा गुनाह ऐसा है जो आज हमारी बिया शादियों में नहीं हो रहा है? डीजे ये हमारा पैशन है, औरतों का नचाना ये हमारी आदत बन गया है, आतिशबाजी ये हमारा शौक बन गया है, और गैरों की रस्में जो गैर हमें मार रहे हैं, कूट रहे हैं, उन्हीं की रस्मों पर चलना ये हमने अपनी चौधराहट समझ लिया है। अगर पूरा रस्म पर अमल न किया तो मेरी चौधराहट खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को राजी करेंगे, अपने अल्लाह को मनाएंगे, वरना ये परेशानियों के दौर दौरे आते चले जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। कोई हुकूमत मेरी और आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट मेरी और आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर सकती। अल्लाह की कसम, अगर परेशानी दे रहा है तो अल्लाह दे रहा है, और जब खत्म करेगा तो मेरा अल्लाह ही खत्म करेगा, मेरा रब ही खत्म करेगा। इसलिए उस रब को मनाना मेरे और आपके ऊपर लाजिम है। अब किस तरीके से मनाया जाए? सबसे पहले मेरे जवान, मैं तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे जवान, अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है कि तेरे एक सजदे को बुढ़ापे के 1000 सजदों से अच्छा बताता है। तुझसे अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है, और तुझसे मेरा अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता है, लेकिन तू अल्लाह की तरफ आता कहाँ है? तो अल्लाह को मनाता कहाँ है? तो अल्लाह को राजी करता कहाँ है? मेरा अल्लाह तुझसे काम लेने के लिए तैयार है, लेकिन मैं और आप हाँ अपने अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपनी गलतियों से तौबा करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, रात के अंधेरों में अपने अल्लाह के सामने सजदे करके उस जमीन को आंसुओं से भिगो देंगे और अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। फिर देखना, इस जमीन का मालिक भी तू है और इस जमीन का हाकिम भी तू है, इस जमीन का मालिक भी तू, इस जमीन का हाकिम भी तू। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करेंगे। खैर, मेरी बात बहुत लंबी होती जा रही, इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आज से इरादे करो कि इंशाअल्लाह हमारा हर कदम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए होगा, अपने रब को राजी करने के लिए होगा। जो भी हमने जिंदगी गुनाहों में गुजारी, इंशाअल्लाह अपने अल्लाह से माफी मांगेंगे, और जो भी हमने पैसा अपने रब को नाराज करने में उड़ाया है, अल्लाह से तौबा करके वही पैसा अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करेंगे, अल्लाह की खुशी के लिए खर्च करेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? सब अपने खून पसीने की कमाई को अपने अल्लाह के लिए, नाच गानों में नहीं, डीजे बाजों में नहीं, शराब जुए सट्टे में नहीं, किसी भी गलत काम में नहीं, इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? इस मजमे में कौन कौन है जो मेरी बात पर इंशाअल्लाह लब्बैक कहते हैं कि इंशाअल्लाह अपने खून पसीने की कमाई एक भी रत्ती हम अल्लाह को नाराज करने में खर्च नहीं करेंगे, हम अपने अल्लाह को राजी करने में खर्च करेंगे? करेंगे ना भाई? इसी तरीके से ये मदरसा भी अगर आप चाहें तो इसमें खर्च करके अपने रब को राजी कर सकते हो, अपने रब को मना सकते हो। यहाँ अभी 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इंशाअल्लाह 7 नहीं, ये अगली दफा 700 हों, 70 हों, इंशाअल्लाह इस पर हमारा पैसा खर्च होगा, ताकि यही तलबा मेरी और आपकी मगफिरत का दरिया बने, जन्नत का दरिया बने। करेंगे ना भाई?
तो कौन आ रहा है इस मजमे में सबसे पहले खड़ा होकर कि इंशाअल्लाह मेरी तरफ से इस मदरसे के लिए आप इतना और इतना कबूल कर लीजिए। कौन अल्लाह का शेर सबसे पहले खड़ा होकर के आ रहा है? कौन अल्लाह का नेक बंदा जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी कीमती कमाई को अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए आ रहा है? कौन सबसे पहला जो अल्लाह को राजी करने के लिए खड़ा होकर के आ रहा है? कौन है भाई? जरा खड़े होकर के आओ। कौन है सबसे पहले अल्लाह का नेक बंदा? आ जाओ भाई माशाअल्लाह। ये हमारा जवान है, क्या नाम है हमारे भाई मुशर्रफ बड़कले से शुरुआत कर रहे हैं 500 रुपए से। अल्लाह मेरे भाई की उम्र बढ़ा दे, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता कर दे। ये अजमल भाई के 500 अल्लाह कबूल फरमा ले। ये मेरे भाई के अल्लाह इनके भी कबूल फरमा ले। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, आ जाओ भाई माशाअल्लाह। ये हमारे जहीर भाई के 500 रुपए अल्लाह हाजी जहीर बना दे। ये उस्मान भाई के 1000 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें भी हाजी उस्मान बना दे। ये कौन आ रहे हैं माशाअल्लाह? आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या नाम है हमारे भाई का? हैं? आपका बेटा हाफिज हुआ है, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर, मुरादाबाद सलेमपुर के रहने वाले। इनका बेटा आज हाफिज हुआ है। अपने बेटे को हाफिज बनता हुआ देखकर उस खुशी में कितने हैं? 10,000। अरे वाह, अरे वाह। रांगड़पुरे वालों, खाली खाली के रांगड़ देखो तुम, ऐसा लग रहा है। देखो बाहर का मेहमान आके 10,000 रुपए दे रहा है। अल्लाह मेरे भाई को हाजी बना दे, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता कर दे माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ माशाअल्लाह। ये हमारे अब्बा जी के बड़े बरकती पैसे अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। क्या नाम जवान? अकमल कामिल माशाअल्लाह। 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई रंगड़पुरे में जो ये कहे कि इंशाअल्लाह ये किसके हैं? अफसार अहमद के माशाअल्लाह 1000 रुपए। कोई और है 10,000 वाला? जीशान के 500 रुपए, मेरे जवान के 100 रुपए। ये मेरे भाई किसके हैं? बड़कले के मेहमान के 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे जवान के क्या नाम? हामिद माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आप यहीं के हो, बाहर के हो? तुम भी बाहर के ही हो। आपके बेटे भी हाफिज हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कहाँ के हो? बिजनौर के रहने वाले। 5000। अगर ये 10 ही हो जाए बाद में दे देना, या हैं दे देंगे भाई। वाह, लिखो भाई इनके भी माशाअल्लाह। कुछ हो तो बोझ हल्का कर लो, बाद में भी देने ही है। आप कहाँ के रहने वाले? आप गांव खेड़ की है भाई, बिजनौर के पास, वहां के रहने वाले मेरे भाई। इनका बेटा हाफिज हुआ, नाम बताओ उसका क्या है? मोहम्मद जैद, जो आज हो गए हाफिज मोहम्मद जैद। हाफिज मोहम्मद जैद के वाली साहब आपके मदरसे को मेहमान होते हुए 10,000 रुपए दे रहे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए। 5 दे दिए, 5 लेकर के आ रहे हैं। मोहम्मद रफी भाई कहाँ हैं? अरे कहाँ है मोहम्मद रफी? हैं भाई? मोहम्मद रफी नहीं है, हैं आप हैं? हटना जवान। ये आपके हैं 2000। अरे यार इतना मजबूत जवान हो के 2000। 3 और दे दियो, दे देंगे? 3 और देंगे इंशाअल्लाह, दे देंगे। लिखो भाई मेरे भाई रफी के 5000 रुपए। कोई कातिब नहीं है? माशाअल्लाह 2000 दे दिए रफी भाई ने, 3000 और देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इकबाल मूसापुर के 500, बड़कले के मोहम्मद कपील के 500। और ये कुछ मेरे भाई दे करके गए 500-500, अल्लाह सबको हाजी बना दे। कुछ 100 दे करके गए, अल्लाह सबको नमाजी बना दे। लाओ भाई माशाअल्लाह। ये हमारे भाई मोहम्मद शाहिद कहाँ के? मूसापुर के। आपका बेटा भी हाफिज हुआ है, कितने हैं?
10,000। अरे वाह अरे वाह। यह हमारे भाई मोहम्मद शाहिद हैं मूसापुर के, इनका बेटा भी हाफिज हुआ है, 10,000 रुपए दे रहे माशाअल्लाह। 3 आदमी आए 10-10 हजार के, लेकिन दिक्कत यह है कि सारे बाहर के हैं, रांगड़पुरे का नहीं आ रहा कोई भी हैं। 10,000 रुपए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह 10,000 हमारे भाई शाहिद के। हाफिज मोहम्मद अली के वाली साहब मदरसे के प्रबंधक, प्रबंधक किसे कहना भाई, सदर, अध्यक्ष, मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मैनेजर, मैनेजर भाई माशाअल्लाह आप ही हैं। जिम्मेदार भी हैं, तो जमीन खरीदने का इरादा है इनकी, जमीन खरीदोगे? कितनी जमीन होगी? होगी 100 एकड़ की नहीं, पता नहीं है। हमारे भाई दिलशाद नाम है, भाई दिलशाद, इनका बेटा भी हाफिज हुआ है। भाई जिम्मेदारों के बेटे कभी कभी हाफिज हों हैं, सबके हाफिज हो जाए, जिम्मेदारों के ही रह जाए, मोहतमीम के ही रह जाए, या नहीं? बहुत कम मिलेंगे तुम्हें मोहतमीमों के बच्चे, मुफ्ती, मौलवी, या तो बेचारे कारी रह जाए या कचरे से हाफिज रह जाए हैं। लेकिन आज अल्लाह ने इस मदरसे की बरकत से हमारे भाई दिलशाद जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, माशाअल्लाह इनके बच्चे को हाफिज बना दिया। मोहम्मद इरशाद अरसलान के वालिद साहब, कितने हैं ये? 11,000, ये भी हाफिज हुए, आपके भाई हैं। अरे वाह, सबसे ज्यादा फायदा मदरसे से तुम ही दोनों उठा रहे हो ऐसा लग रहा है हैं? माशाअल्लाह ये दोनों भाई 11-11 हजार रुपए दे रहे हैं। एक के बेटे अरसलान हैं और एक के बेटे अली हैं, आज दोनों हाफिज हो गए माशाअल्लाह। लेकिन भाई गांव वालों, मैं क्या कह रहा था, प्रबंधक का, जिम्मेदार का बेटा कभी कभी हाफिज बनता है, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो इसलिए जिम्मेदार के एतबार से हमारे दिलशाद भाई के पैसे कम हैं, हैं? कम है कि नहीं भाई? हमारे दिलशाद भाई ईमानदारी से पैसे कम हैं। आप पूरा ही चला दोगे? क्या नाम? अकरम भाई माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। सेलमपुर गढ़ी मुरादाबाद का एक बच्चा और हाफिज हुआ, उनके वालिद साहब ने कितने? 8 हैं, और भी देंगे। कहाँ हैं उनके भाई? आए कहाँ हैं भाई? गढ़ी सलेमपुर, आ जाओ भाई। 10 से कम में काम नहीं चल रहा असल में, 2 और भिजवा दोगे? लो भाई माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे भाई को हाजी बना दे हैं। भाई की खुशी में 2000 और भिजवाएगा। अल्लाह मेरे भाई को हाजी बना दे, उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह नस्लों में उलमा अता कर दे। ये तो तुम ही आमीन नहीं कह रही है, तो जब कहेंगे हैं? अल्लाह आपको हाजी बनाएगा इंशाअल्लाह। तो भाई दिलशाद के भाई और बढ़वाओ, बात आगे कम बढ़ेगी फिर। क्यों? अच्छा ले भाई गांव वालों, भाई दिलशाद के अलावा और उनके भाई थे एक और, उनका क्या नाम है? इरशाद। दिलशाद और इरशाद, ये 2 आदमी तो आए बस, जो गांव के जिम्मेदारों में से खड़े होकर के आए हैं। इनके भी कम है। दिलशाद भाई और बढ़ा लो, तुम पता नहीं क्या हो रहा है, बढ़ी नहीं रही बात आगे को। अच्छा हमारे भाई अबरार प्रधान जी 5000। कहां है भाई अबरार प्रधान जी? देखो किधर कार्यालय में बैठे कहीं हैं? अली के भाई हैं, आपके बेटे के भाई, मौलेरे भाई हैं। सही कह रहे दिलशाद भाई हैं। इरशाद और देरिया 12 कर दिए। सुनो तो, सुनो तो अच्छा जी जी आवेंगे इंशाअल्लाह। ये 12 कर दिए भाई इरशाद ने। ये हमारे भाई अबरार है प्रधान जी, भाई दिलशाद के बेटों में आते हैं, भतीजों में माशाअल्लाह।
उन्हीं के लिए। कितने दिया आपने? 5 तो कम है प्रधान जी, और बढ़ा दो। हैं? कितने कर दे भाई? तुमने इनके घर से, तुमने दिलशाद भाई की नियत से 50,000 कर रखे, इनके घरों से इंशाल्लाह इतने आएंगे, टेंशन न लियो। अच्छा खाली इनके ही कितने करेंगे? क्या नाम अबरार भाई? 11 कर देंगे। ठीक है भाई, कितने करोगे? चलो अब तो तुम पे छोड़ दी इन्होंने, हैं? तुम्हारा ही दम ज्यादा असर करता है इन पे। अच्छा आप जी कितने हैं इनके बताओ? ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह को तुमसे उधार लेंगे, टेंशन न लियो। कितने? 15। ठीक है अबरार भाई 10। चलो हमारे भाई मोहम्मद अबरार के 10,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह हाजी अबरार बनाए, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए, आमीन। तो कह लो कंजूसो। मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर के बड़े भाई भाई मोहम्मद नईम कहाँ है भाई? भाई मोहम्मद नईम, ये गुलफाम भाई, क्या नाम भाई? मोहम्मद नसीम माशाअल्लाह 500 रुपए। इधर खड़ा होके यार, एक तो आदमी काम का आया इतनी देर में। माशाअल्लाह ये हमारे भाई मोहम्मद फरमान हैं या गुलफाम? ये आपके मदरसे में बैठकर 15 मदरसे की मस्जिद में दे रहे हैं और 15 ही मदरसे को दे रहे हैं। अल्लाह इनके 30,000 रुपए कबूल फरमा ले। ये कितने हैं? ये मस्जिद के मदरसे के? ऐसा ना करो भाई, कापी तो अलग अलग होंगी ना दोनों की। ये मदरसे के 25 और भिजवा देना, 10 मदरसे में दे देना। और ए भाई फरमान, गुलफाम कहाँ? अच्छा तुम गुलफाम हो, वो फरमान है, वो कुवैत में है। ये तुम दे रहे हो या कुवैत वाले दे रहे हैं? वो दे रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? हैं? साथ ही हो, साजी चल रहा भी काम, देख लो और बढ़ जाएगा। हैं? अगली बार है। पिछली साल 20 दिए थे मेरे भाई ने, इस साल 30 कर दिए। माशाल्लाह बढ़ोतरी पे है। दुआ करें अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत दे। अगली साल 51 लूंगा इंशाल्लाह, अगर मदरसे वालों ने बुलाया मुझे। कुवैत से फोन कर रहे हैं 5,000 के लिए? अरे नहीं यार कुवैत वालों, इससे ज्यादा तुम्हारा वो चलता है, दीनार चलता है, दिरहम। दीनार है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कह रहा हूँ कुवैत से फोन करके, तुमसे ज्यादा तो यहीं के लोग दे रहे हैं। 11-11, 30-30 हजार अभी गुलफाम ने दिए, वहीं तो कुवैत में तुम्हारे पास हैं। और बढ़ा लो। हैं? मुझे लग रहा है तुम मोबाइल पे भी देख रहे हो हमें लाइव, है? अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। कितने कर दें आप बताओ? 6, 5 और 6 11 हो गए। चलो 11 कर लो इन्हें, कर लोगे? ठीक है माशाअल्लाह। लो भाई हमारे भाई, क्या नाम इनका? हाफिज मोहम्मद वरीस, कुवैत के अंदर है। दुआ करे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। 11,000 रुपए देंगे माशाअल्लाह। हैं? अभी ये मोबाइल, ये जो तुम्हें सिस्टम लग रहा है अंसारी वालों का, तुम्हें ये ऐसा लग रहा हो कि बेकार बैठा हो, देखो इससे कितना फायदा हो रहा है। जैसे तुम जलसा यहाँ देख रहे हो, ऐसे इस मोबाइल के जरिए वहां देख रहे हैं। उन्होंने वहीं से 11,000 रुपए भिजवाए, 30,000 अलग भिजवाए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई इंतजार बड़का लेके, उनका बेटा पढ़ता है यहाँ शान आलम। कहाँ है वो शान आलम के वालिद साहब? अच्छा बीमार हैं, उनके भी 5,000 रुपए। दुआ करे अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। कह दो जोर से आमीन। माशाअल्लाह। नहीं भाई इतनी जोर से नहीं। लो भाई शाहरुख भाई के जो 8 पहले आए थे, 2 उन्होंने
बाद में देने के लिए कहा था, उनके आ गए। अल्लाह उनके 10,000 रुपए कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज कर दे। अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता कर दे। तो 11,000 हमारे हाफिज वरीस के, भाई परमान, भाई गुलपाम, इन दोनों के 30,000 रुपए 15-15 माशाअल्लाह। और आओ भाई कोई और खड़ा होकर। अली के, हाफिज अली के और हाफिज अरसलान के रिश्तेदार कहाँ हैं? मामू आए होंगे, कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा, हैं? ये हमारी बहनें होंगी, माएँ होंगी, आज इतनी खुशी में आई हुई हैं, वो भी भिजवाएं। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से भिजवाएं। बच्चों जाओ, तुम अंदर जाओ, और जो तुम्हारी चाचियां हैं ना, उनसे जाके लेके आओ। भाभियां, चाचियां, ताइयां, जो भी हो, लेकर के आओ। जाओ, जल्दी खड़े होकर जाओ। वैसे इतनी देर से तुम्हारी पंचायती चल रही यहां। और आओ भाई खड़े होकर के, माशाअल्लाह। ये 5 उनके ही है ना जी, 25 रह गए। जाओ बेटो जाओ। अरसलान और मोहम्मद अली दोनों ही जाओ। फुप्पो आई होंगी, खाला आई होंगी, 2100 से कम में न मानियो बिल्कुल भी। लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और आओ भाई, ये रंगड़पुरे में और है कोई अल्लाह का बंदा जो खड़ा होकर के आए, जो 30,000 से भी आगे बढ़े कि इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम से 30 नहीं 51,000 रुपए दूंगा। है कोई ऐसा अल्लाह का शेर जो यहां खड़ा होकर के आए? है कोई अल्लाह का बंदा? जल्दी से आओ भाई खड़े होकर के, जो ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम से मैं भी 11,000 रुपए दूंगा या 21,000 रुपए दूंगा। जी कर लो बात। कौन है? आ जाओ भाई जवानों, तुम भी आ जाओ खड़े होकर के। जैसी अल्लाह ने गुंजाइश दी हो, 1000, 2000, 500, जैसी भी गुंजाइश दी है वैसी खड़े होकर के आ जाओ। हैं? मेरा अल्लाह तादाद नहीं देखता, मेरा अल्लाह दिल की कैफियत देखता है, किस दिल से दे रहा है। आ जाओ खड़े होकर के, जैसी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी है। मेरी माएँ बहनें भिजवाएं भाई, मेरी माएँ बहनें भी ज्यादा से ज्यादा, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरी माएँ हज्जन, नमाजों की पाबंद, भिजवाएं भाई माशाअल्लाह। और आओ भाई जवानों, और आओ भाई खड़े होकर के। कोई है इस मजमे में जो अपनी वालिदा की तरफ से 11,000? हो गई बात? आवाज समझ में नहीं आ रही? हाँ बताओ भाई जल्दी से। आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र बढ़ा दे, उम्र में बरकत दे दे माशाअल्लाह। हमारे भाई मसरूर, अल्लाह इन्हें हमेशा मसरूर रखे, 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। जी क्या नाम? जी जी, ये हमारे भाई के। जी जी, राशिद मरहूम की तरफ से माशाअल्लाह 1500 रुपए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। क्या नाम? मुफ्ती साहब के ममेरे भाई हैं, मामा के लड़के, मोहम्मद जावेद, 5,000 रुपए माशाअल्लाह। और नईम भाई ने कितने दिए थे जो मुफ्ती साहब के भाई थे? 5,000। वो हैं कहाँ? नईम भाई गन्ने वन्ने गिर का देखो हैं, फिर तो कम है हैं? जी 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 जी, नईम भाई और बढ़ा दो, 5 और कर देंगे बाद में। ठीक, हमारे भाई नईम के 5,000 रुपए, मुफ्ती मुक्तदिर के भाई हैं, 5,000 रुपए। कुवैत वालों के 5 नहीं भाई, दिखाइयो, काट दिया। हमारे भाई हैं एक और कुवैत में, क्या नाम है उनका? अस्सलाम वालेकुम। जहीर भाई कुवैत वाले तो ज्यादा दे रहे हैं, और बढ़ा दो हैं? अच्छा जी जी, अगर ये 11 हो जाए, अच्छा काम हल्का है, कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा कराएगा इंशाअल्लाह। ठीक 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 ठीक, कोई बात जी। अच्छा, ये हमारे भाई मोहम्मद जहीर हैं कुवैत में,
इनके 5,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए। ये तुम्हारे बहनों ही ने, वो भी वहीं बैठे? अच्छा अच्छा, बहन आई हुई है। तुम्हारा नाम क्या? अली है? ये अली है इनकी बहन और इनके बहनोई। उन्होंने माशाअल्लाह आए तो नहीं, लेकिन इनकी बहन के जरिए 2,000 रुपए भिजवाए माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। इकबाल भाई के 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। रशीद भाई के, अब्दुल रशीद के 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। एक बच्चे के अल्लाह उसे भी मुफ्ती बनाए। ये दूसरी बहन ने दिए 1,000 रुपए अली की माशाअल्लाह, अल्लाह उसे भी जल्दी से हज्जन बनाए माशाअल्लाह। ये भाई अब्दुल कय्यूम के 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये 1,000 रुपए और दिए किसी ने, अल्लाह कबूल फरमाए। देख भाई इसके तो हो गए 5,000 तकरीबन। जब देखता हूं तो कितने लाया। नानी नहीं, बस अकेली नानी कब्जे में आई। मुमानी, खाला, सब के ही है। अच्छा, पैसे कम देते हो ना, इसका मतलब ये मुमानी, खाला, नानी सब ने मिलकर के 100 रुपए सारे भिजवा दिए माशाअल्लाह। अल्लाह सब की सबको हज्जन बना दे। भाई हमारे अशफाक बहराई जी साहब बड़े परेशान हैं, उनके जूते अभी तक नहीं मिल पाए। देखिए यहाँ मीडिया इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात जाएगी इस इदारे से कि अशफाक भाई के जूते चोरी हो गए थे। अच्छी बात नहीं है, दे दो भाई, जिसके पास हो दे दो। कभी वो नज़म सुनना चाह रहे हैं उनसे? नहीं, हो सकता है उनकी बीवी की हदिया हो, कभी घर जाकर भी लड़ाई हो गई। नहीं, कभी ये लोग नात सुनना चाह रहे हो कि एक नात और सुनवा दो, फिर जूते दे देंगे उनके। अच्छा, कभी ऐसा हो मसला? जी जी, बार-बार ऐलान। और आओ भाई खड़े होकर के माशाअल्लाह। हमारे भाई फुरकान के कितने 100 रुपए और 200 ये अलग से आए, अल्लाह कबूल फरमाए। फकीर चंद, अच्छा, अल्लाह मेरे भाई की उम्र बढ़ा दे। अल्लाह जो उसके खजाने में सबसे कीमती दौलत है वो हमारे फकीर चंद भाई को दे दे। और आए भाई हैं हमारे भाई महमूद माशाअल्लाह, हमारे भाई महमूद के भी 2,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह हाजी महमूद बना दे, इनकी अहलिया को भी अल्लाह हज्जन महमूदा बना दे। किनका? कुवैत का है? हाँ, कुवैत का तो उठाओ जल्दी, पहली घंटी भी उठा लो, वरना सुबह को कह देंगे मैं तो मिला रहा था, उठाया नहीं किसी ने। कितने? हमारे भाई सुलेमान, सईद भाई के बेटे, बहुत दूर से फोन आया तुम्हारा, कहां हो भाई सुलेमान? हैं यहीं? बादशाह सुलेमान है यहां? नहीं है। भाई सुलेमान अगर यहां हो तो तशरीफ ले आए। काजी शमीम के बेटे हैं भाई मोहम्मद वसीम, 5,000 रुपए दे रहे। यही है मजमे में? अच्छा, तबीयत खराब है, दुआ करें अल्लाह भाई वसीम को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा दे माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, और आओ भाई अल्लाह के शेरों, खड़े होकर के माशाअल्लाह। दिल खुश कर दिया भाई, जितना तुमने जलसा ऐसी कर रखा था ना इधर उधर शुरू में, उससे ज्यादा अच्छा कर दिया आपने आखिर में माशाअल्लाह। अल्लाह साहब सबको अजर अजीम अता फरमा दे। इस बच्चे के क्या नाम बेटे? हसन हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, तुझे मुफ्ती बना दे। कपड़े तो तेने मुफ्ती वाले पहन नहीं रखे। आए भाई सुलेमान आए, यही है? आ जाओ, वो देखते ही लग रहा था कि सुलेमान ही है। अच्छा, आ जाओ भाई सुलेमान, लुधियाने में सिक्का चलता है तुम्हारा। 50 लाख की गाड़ी माशाअल्लाह, अल्लाह 1 करोड़ की दिलवाएगा अगले साल। हैं कितने? 5। तुम्हारे ऊपर तो हमने उधार ले लिया था इनसे। हैं और बढ़ा लो सुलेमान भाई, ठीक है? 10 भी नहीं, ये 500 कैसे? ये हदिये के तुम्हारे
5,000 अब्बू के नाम के। हाँ कर देंगे गूगल पे। लाओ भाई बार कोड निकालो, कहाँ है? गुलफाम के नाम से भी आ गए 700। तुम बार कोड निकालो, कहाँ है? हमारे भाई जावेद ने जो 5,000 का इरादा किया था, उन्होंने 10,000 रुपए कर दिए भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे वालिद साहब की तरफ से, अपने वालिद साहब के लिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे। 10,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह वालिद साहब की सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा कर दे। ये कौन है मेरा जवान? तारिक, तारिक भाई माशाअल्लाह। कितने? तुम भी कुवैत रहते हो? इधर तो सुनो, तुम तो बड़े अच्छे खासे जोड़ के लाए होंगे। या गाड़ी वाड़ी खरीद ली सबकी? कर दिए खत्म, अब जाने का टाइम हो रहा होगा। चलो, हमारे भाई मोहम्मद तारिक के 5,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को हाजी तारिक बना दे। अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता कर दे। हाँ गूगल वाले भी कर दिए। 1 0 और बढ़ाए थे पर है नहीं इतने। चलो, हमारे भाई जो लुधियाने में काम करते हैं भाई सुलेमान, 5,000 रुपए दे करके जा रहे हैं माशाअल्लाह। गूगल पे कर दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई को हाजी सुलेमान बनाए। अपने वालिद साहब सईद की तरफ से दे रहे हैं जी। कारी इदरीस साहब हर जगह 10-10 दे रहे हो, हर जगह 10-10 बांट रहे हो और रांगड़पुरे वालों को डांट रहे हो। हमारे कारी इदरीस के 5,000 रुपए माशाअल्लाह। देख लो अगर कारी साहब और बढ़ा ले। 11-11 दे रहे हैं, 20-20 भी दे रहे हैं। 5 कोई कह रहे हैं माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद इदरीस साहब माशाअल्लाह अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, कई कॉलोनी काट रहे हैं। किसी को प्लॉट की जरूरत हो तो संपर्क करें। कारी इदरीस माशाअल्लाह 5,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए जी। बाबू आ जाओ, बस दुआ होगी। हमारी माएं बहनें जब इतनी देर से बैठी हुई थी, थोड़ी देर और बैठी रही, दुआ में शामिल हो जाएं जी जी। और आए भाई, हो गए भाई। और कोई अल्लाह का बंदा हो आ जाए। ये सुलेमान भाई फिर आ रहे हैं दोबारा। सुलेमान भाई ऐसा लग रहा होगा कि कम दिया है, मैं और बढ़ाने चाहिए। हमारे भाई मोहम्मद फिरोज, कहां है भाई फिरोज जी? सुलेमान भाई से मिल लो आकर के। भाई फिरोज कौन से हैं? आ जाओ अब्बा जी माशाअल्लाह। और हो कोई जल्दी से खड़ा होकर के आए जी 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 माशाअल्लाह। और कोई रह गया? लो भाई मुफ्ती साहब आ जाओ भाई। मफलर वाले मजबूत सर्दी का ऐलान कर रहे हो मफलर से, क्या नाम? मोहम्मद वसीम अपने वालिदैन मरहूम मरहूमा की तरफ से 5,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई वह रांगड़पुरे वालों, हम दुआ करने चाह रहे हैं, तुम पैसे ला रहे हो हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी इतना ही देगा, खूब देगा, खूब देगा इंशाअल्लाह जी 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 इंशाअल्लाह। और है कोई? और कोई अल्लाह का नेक बंदा? चलो ऐसा करो, अब मिल मिल के बैठ जाओ, दुआ करेंगे भाई हैं। आ जाओ, मिल मिल के बैठ जाओ। जो बाहर खड़े हुए वो भी आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाअल्लाह, जल्दी आ। जो बाहर खड़े हो वो भी आ जाओ। आ जाओ भाई जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाअल्लाह। जो बाहर खड़े हुए चादर में वो भी आ जाओ। एक दफा तुम भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आ जाओ भाई। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये बिरादरी से अलग हैं क्या? या अशफाक भाई के जूते चुर गए, तुम भी समझ रहे हो कभी हमारे भी इधर उधर हो जाएं?
ऐसा करो तुम जूते समेत ही बैठ जाओ आकर के, आ जाओ जितने सामने बैठे हुए आ जाओ, जूते मत उतारना, आ जाओ। आजकल तो नमाज भी ऐसी जगह पड़ी है जहां से नमाज भी हो रही है और जूते भी दिख रहे हो। आ जाओ माशाल्लाह भाई, वाह रे वाह, वाह रे वाह। और है बाहर मेरे जवान, आ जाओ। हो सकता है ये दुआ अल्लाह कबूल करे, और उम्मीद है, हो सकता नहीं मेरा अल्लाह जरूर कबूल करेगा दुआ को इंशाअल्लाह। आ जाओ। और बाहर जो खड़े हुए हैं इधर उधर को हो गए, भाई वाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी से किस किस को मोहब्बत है ये बताओ, हाथ उठा के बताओ। सबको है माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। बच्चों को ज्यादा है, बड़ों को कम है। फिर दोबारा हाथ उठाना। अच्छा सबको ही है माशाअल्लाह। ये पल्ला जो है ये अल्लाह के नबी के नाम का है भाई। लो रुमाल लियो, पल्ले से बरकती तो यही है। ये जो पल्ला है ना ये वाला, ये अल्लाह के नबी के नाम का है भाई। और हो सकता है ये रुमाल भी मदीने का ही हो। बताओ भाई जल्दी से, इसमें अल्लाह के नबी के नाम से, ज्यादा नहीं रंगड़पुरे वालों, सिर्फ नबी के नाम का 100 का नोट डाल दो इसमें ला करके, सिर्फ इस 100 का नोट। खड़े हो जाओ जल्दी। जिसने 10 दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए वो भी, और जिसने बिल्कुल नहीं दिए वो भी। आ जाओ खड़े होकर के जल्दी से माशाअल्लाह। अगर 100 का नहीं है 50 का डाल दो, 20 का डाल दो, 10 का डाल दो। आ जाओ भाई जल्दी से माशाअल्लाह। अगर पैसे नहीं है तो घड़ी डाल दो, मोबाइल डाल दो, अंगूठी डाल दो, लेकिन अंगूठी चांदी की हो भाई, पीतल वीतल मत डालियो। आ जाओ जल्दी से खड़े होकर, और अपने पैसे खुद लेकर के आना, किसी और को मत देना, अपने पैसे खुद लेकर के आओ भाई। हमारी बहनें भी एक पल्ला हमारी बहनों के पास भी भिजवा दो, वो भी डालेंगे इंशाअल्लाह। डाल दे भाई, डाल दे माशाअल्लाह। इन्हें हटा लो, शील्डों को हटा लो जरा देर के लिए। जी 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 भाई, वाह अरे वाह माशाअल्लाह, अरे वाह अरे वाह माशाअल्लाह, अरे वाह। अरे 500 का भी डाल दिया मेरे भाई ने एक ने तो माशाअल्लाह। एक ही नोट आया 500 का भी बस भाई, वाह। आ जाओ भाई माशाअल्लाह, आ जाओ। नहीं बेटे हट जाओ, ऐसे ना करो, खड़े हो जाओ तुम, यहां से खड़े हो जाओ बच्चों। आ जाओ भाई। लो भाई दूसरा भी आ गया 500 का, 2 नोट हो गए 500 के। देखता हूं तीसरा भी कोई डालेगा 500 का, तीसरा नोट भी डालेगा कोई 500 का। अभी 2 नोट आए इसमें 500 के। आ जाओ भाई माशाअल्लाह भाई, वाह। हमारी बहनों में भी एक रुमाल ले जाओ, वो भी डालेंगे अल्लाह के नबी की मोहब्बत में। लाओ भाई, लाओ भाई माशाअल्लाह। एक रुमाल छत पे भी ले जाओ, शायद बहनें छत पे भी हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सब डाल दे भाई। अल्लाह जो इस रुमाल तक खड़ा होकर के आ गया, उसकी हर परेशानी को दूर कर दे, उसकी हर जरूरत को जायज को अल्लाह पूरी कर दे। सैफुल मरहूम की तरफ से माशाअल्लाह 2000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह, और कोई हो। बैठ जाओ भाई बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई माशाअल्लाह। एक रुमाल हमारी बहनों में भी गया हुआ है, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम से डाल दे। पढ़वाओ। डाल दे बेटे, डाल दे माशाअल्लाह, डाल दो भाई, डाल दो। जो किसी मजबूरी की वजह से न दे सके, अल्लाह उनकी मजबूरियां दूर फरमा दे। आमीन। व आखिर दावा।